थाना क्षेत्र की बाबर शहीद गली में 2 मकानों की बिक्री को लेके 67.34 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। मकान मालिक किशन सेठ की तहरीर पर राजेश कुमार सेठ समेत उनके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उक्त जानकारी आज एक पत्रकार वार्ता में किशन सेठ ने दी। किशन सेठ के अनुसार दोनों मकानों का सौदा 1.51 करोड़ रुपए में तय हुआ था और बैनामा 27 अक्टूबर 2023 व 28 नवंबर 2024 को हुआ। बाद में हिसाब मिलाने पर बैमानों में केवल 83.66 लाख रुपए दर्शाए गए, जिसमें 67.34 लाख रुपए बकाया पाए गए। आरोप है कि शेष रकम के बदले 73.595 किलोग्राम चांदी देने का आश्वासन भी दिया गया, जिससे आरोपित मुकर गया। नाम किशन सेठ है और मैं मोती कटरा ठटेरी बाजार का निवासी रहा हूँ। क्या मामला है? मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ। मामला क्या है? मामला हमारा राजेश सेठ से है। उन्होंने हमारा मकान खरीदा था और उसका पूरा भुगतान उन्होंने नहीं किया। राजेश सेठ कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे मकान के ठीक सामने मोती कटरा में उनका भी मकान है, CK 17/5। क्या तय हुआ था और क्या बचा है अभी? हमारा 67,34,91,500 की भाव से 73 किलो 595 ग्राम चांदी हमारा बकाया है। आपने बताया कि आपके रिलेटिव रहे हैं और कैसे किस तरह धोखा आपके साथ हुआ वो बताइए। वो हमारे रिलेटिव नहीं है, वो हमारे घर के सामने रहते थे। क्या बातें हुई थी, कैसे आपका उनका बातचीत हुआ और क्या लेन देन कैसे हुआ, कब दिया, कैसे कैसे पैसा पाया आपने? 2022 में हमारा उनका जो है हमारे मकान का सौदा हुआ था और 1,51,00,000 रुपए में उन्होंने 2 अलग अलग रजिस्ट्री के माध्यम से हमको 83,66,000 रुपया उन्होंने मुझे भुगतान किया और बाकी जो पैसा बच गया 66,34,000 रुपये वो उन्होंने चांदी के रूप में बना करके 73 किलो 500 ग्राम 595 ग्राम अभी तक उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दिया। आप भी व्यापारी हैं क्या चांदी? जी हाँ, तो बताइए ये चीज। हम चांदी के व्यापारी हैं और वो भी चांदी सोने के व्यापारी। तो ये जो 67 लाख रुपया ये चांदी के रूप में आप देने वाले? जी, हमारा उनका यही तय हुआ था कि हमको वो चांदी के रूप में भुगतान। इसका कोई लिखा पढ़ी एग्रीमेंट वगैरह किया आपने? जी, इसका कोई एग्रीमेंट है आपके? जी हाँ, है हमारे पास एग्रीमेंट। अब क्या कह रहे हैं वो इस समय जो है कह रहे हैं कि हम तुम्हारा कोई बाकी नहीं है, हमने जो देना था दे दिया। इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में किया है? जी हाँ, हमने इसका शिकायत पुलिस थाने में किया है, जो कि FIR दर्ज हो चुका है, उसकी विवेचना चल रही है। तो चांदी का रेट जब आपने तय किया था तब रेट कुछ और था और आज रेट कुछ और है। आपके मन में लालच तो नहीं ना आ गया कि रेट बढ़ गया है? तो भैया हमारा चांदी का रेट जब वो मान लीजिए कि जो है 91,500 से घट के अगर 50,000 भी हो जाता तो हमको तो मिलना चांदी ही था। हम लोग चांदी के व्यापारी हैं, हम अगर हमें उसी समय पैसा दे देते तो उस समय जो भाव था उससे भी चांदी ही खरीदते। ठीक है, और आज भी हमको चांदी से ही मतलब है, क्योंकि हमारा कारोबार चांदी का है। तो हम उसको जो है जो मकान मैंने बेचा था उसको इसीलिए बेचा था ताकि मैं चांदी खरीद करके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। तो पैसे नहीं चाहिए, चांदी चाहिए आप? जी बिल्कुल, हमें चांदी चाहिए, हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है। क्या मांग करते हैं? जी, हमारा 73 किलो 595 ग्राम का भुगतान हमें चाहिए।